खान और आप देख रहे हैं न्यू BBC न्यूज़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मंजूर कॉलोनी का इलाका, और मेरा कब आप देख सकते हैं गरीब की आवाज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर इसका जो मरकज़ी दफ्तर है उसका बाकायदा तौर पर अफ्तिताह किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है, ये तकरीबन गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से काम कर रही है, मुस्तकिल काम कर रही है, और काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स दिए हैं, उनके इलाज करवाए हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वेलफेयर के चेयरमैन है राणा मोहम्मद कुरबान साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने ऑफिस का बाकायदा तौर पर आज अपना इफ्तिताह कर रहे हैं। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि इस ऑफिस में आज कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने भरपूर शिरकत की है, और राणा मोहम्मद कुरबान से बात भी करेंगे, आया उनका क्या अहम है, क्या लेके जो है ना क्या जज्बात है और क्या कहते हैं अपनी इस वेलफेयर के हवाले से, उनसे बात भी करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल, मैं इस वक्त जो अभी आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, मेरा कब आप देख सकते हैं कि फीता जो है ना सिस्टम यहाँ अभी जो है ना बाकायदा तौर पर जो सीनियर साफ़ी हैं अफजल वारसी और एहसन शेख साहब जो है ना बाकायदा तौर पे फीता काट के इस ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। और वैसे इस वक्त मौजूद हैं राणा मोहम्मद कुरबान, चेयरमैन है वो गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके अलावा इनकी सोशल टीवी भी है, बहुत सारा वर्क करते हैं। तो आज चल के इनसे बात करते हैं कि आज क्या चीज़ है इनके जहन में। गुज़िश्ता 3 सालों से मुस्तकिल ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि ऑफिस बनाने का मकसद क्या है और यहाँ से बैठ के ये क्या आया पूरे पाकिस्तान के लिए काम करेंगे जितने भी हमारे गरीब आवाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, काफ़ी अच्छा आपका वर्क होता है, और जैसे अभी आप ये भी देख रहे हैं कि रमज़ान की आमद है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे मैंने आपके वर्क देखे। आपने क्या चीज़ अपने जहन में रखी है कि आगे लेके किस तरह चलना है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो है ना गरीब आवाम की किस तरह खिदमत करनी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यू BBC न्यूज़ और राशिद खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस एक छोटे से गरीब खाने में आए तशरीफ़ लेके। तो असल हमारा जो मकसद है वो इंसानियत की खिदमत। इंसानियत की खिदमत जो है 2 किस्म की होती है। आपको पता होगा कि अक्सर जो है NGOs अदारे ऐसे हैं कि उनको लाखों करोड़ रुपए फ़ंड मिल रहे हैं, मगर NGO अदारों के ऊपर जो है उंगलियां उठती हुई हैं, आपको पता होगा सर। तो लेकिन मैंने जो जब से ये अदारा स्टार्ट किया तकरीबन पिछले 3 सालों से, कि मेरा असल जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है। मेरा जो असल मकसद है वो इंसानियत की खिदमत करना है और गरीबों की आवाज़ बनना है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा अदारा है गरीब की आवाज़ सोशल टीवी एक चैनल भी है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से हमने उन गरीब मुस्तहक लोगों को इंसाफ दिलाया जिनके कोर्ट के मसाइल होते हैं, थानों के मसाइल होते हैं। उसके साथ साथ बेवा ख़वातीन को राशन कपड़े फ्राहम करना, यतीम बच्चों को शादी के लिए मदद फ्राहम करना। इसके अलावा ऐसे कोई ख़वातीन ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनको सख्त मेडिसन की ज़रूरत होती है, और अक्सर हमने कच्ची आबादियों में, ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर हमने कच्ची आबादियों में मेडिकल कैंप लगाया। उसके साथ साथ ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को मेडिसन फ्राहम की। तो मेरा असल आखिरी और असल जो मकसद है वो सिर्फ इंसानियत खिदमत। मैं जो है चाहता हूँ कि इस दुनिया से मैं जाऊँ अगर, तो 2 लफ्ज़ों में लोग जो है मुझे याद रखें कि राणा कुरबान साहब ने जो अदारा बनाया। मुझे मेरे अदारे में लोग मेरे अदारे को छोड़े, यानी कि अक्सर आप देखते हैं कि हर अदारे में लोग आते जाते रहते हैं, मुझे इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि मेरा जो मिशन है वो मैं मिशन अपना जारी और सारी रखूँगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो मैंने वक्फ कर दी इंसानियत के लिए, और मैं इसी तरह इंशाल्लाह अपनी जदोजहद जारी और सारी रखूँगा। देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एजुकेशन का फकदान है, और ऐसे भी गरीब मुस्तहक बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं जिनकी वालदैन जो है उनकी फ़ीस अवॉर्ड नहीं कर पाते, उनको यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर भी हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि लिखा पढ़ा पंजाब, मगर वो लिखा पढ़ा पंजाब तो लिखा जाता है, लेकिन लिखा पढ़े पंजाब को जो फ्री ऑफ कोर्स जो बुक्स किताबें दी गई हैं, कॉपियाँ दी गई हैं, मगर वो दी तो नहीं जाती। उनसे भी अक्सर हमने देखे हैं कि एजुकेशन के जो ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो जो है वो किताबें, सरकारी किताबें तो उनके पास आ रही होती हैं, बुक्स भी आ रही होती हैं, मगर वो बेच रहे होते हैं। सर, वो तो नोट फॉर सेल होती है, कैसे बेच सकती हैं? सर, नोट फॉर सेल होती है, बट उसके ऊपर जो नोट फॉर सेल का स्टिकर होता है, आपने देखा होगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ मरीम नवाज साहबा भी हैं इस टाइम वज़ीर आला पंजाब की, तो उन्होंने तो लगाया हुआ अपना स्टिकर, लेकिन स्टिकर के ऊपर डबल स्टिकर लगाया जाता है, वो स्टिकर हटा दिया करप्शन की जाती है। करप्शन तो हमारे पाकिस्तान में करप्शन कहाँ नहीं है, नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक करप्शन तो सब चीज़ें हम हार चुके हैं करप्शन में। वर्ल्ड कप हमारे पास है होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि करप्शन जो है ना, करप्शन हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अक्सर हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो नीचे चपरासी से लेके ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। अब चपरासी के पास जाए तो वो भी कम से कम 500 तो 1000 तो मांगता ही, सर साहब चाय पीनी है। अब चाय तो उसको साहब से देनी है ना, ठीक है जनाब।
تو بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ جب سے میں نے یہ مشن اٹھایا تو میرا مشن صرف انسانی خدمت ہے. مجھے کوئی کرپشن سے یا کسی سے کوئی ایسا اختلافات نہیں ہے. سر ایجوکیشن ہو, میڈیکل ہو یا کوئی بھی اقدام آپ کو ہو تو فری آف کاسٹ ہوگا, اس میں کوئی چارجز تو نہیں ہوں گے آپ کے؟ نو سر الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا, فری آف کاسٹ الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی شہر کے اندر پچھلے کوئی شخص, اکثر میں سوشل میڈیا پہ کہتے رہتا ہوں کہ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بدنام ہوں گے تو نام ہوگا, ٹھیک ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بدنام ہوں. بدنام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ میں اگر بدنام ہوگا تو میرا نام تو ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رانا قربان غریب کی آواز آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ کون ہے. جب ایک غریب کی آواز آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ پہچانا جاؤں گا تو بدنام ہوگا, تو یعنی کہ میرا NGO کا نام بھی ہوگا, میرا نام بھی ہوگا. سر اب تک اپنی جو NGOs کے ورک کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جی الحمدللہ پچھلے ابھی رمضان المبارک مہینے کے اندر ہم نے کچی آبادیوں میں آئی کیمپ میڈیکل کیمپ لگائے, جو کہ ہمارے غریب کی آواز آرگنائزیشن کے پیج پر بھی موجود ہے ایکٹیویٹی ہماری. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی رمضان المبارک کی آمد ہے, تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں بھی ہم آئی کیمپ میڈیکل کیمپ لگائیں گے, جس میں فری آف کاسٹ, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف NGOs کی فیس بھی ہوتی ہے 30 روپے یا 50 روپے, مگر ہمارے ادارہ وحید ادارہ وہ ہے پاکستان کا الحمدللہ فری آف کاسٹ 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا جائے گا. باقاعدہ چیک اپ ہوگا, ان کے باقاعدہ طور پہ فری آف کاسٹ آپریشن کروائے جائیں گے آئی کیمپ کے, جیسے کہ آئیز کے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فری آف کاسٹ میڈیسن بھی دی جائیں گی. جی بالکل, اس طرح بھی ہم مزید چل کے جو غریب کی آواز آرگنائزیشن ان کے مزید ممبران سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا جذبہ, ان کا کیا ارادہ ہے, اس ویلفیئر کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے. ہمارے ساتھ رہیں. اور ہم بات کریں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں میں راشن فراہم کریں گے, غریب بچیوں کی شادیاں کرانے کا بھی ہمارا پلان ہے, اور بلکہ 2 سال سے 3 سال سے تقریباً ہم یہ کام کر رہے ہیں. رانا قربان صاحب اور ہم لوگ سب مل کر, ہماری ٹیم ورک ہو رہا ہے ہمارا, اور یہ سب کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم غریب لوگوں کے لیے ہر طرح کی میڈیسن وغیرہ کا بھی کرتے ہیں انتظام, اور اس کے علاوہ غریبوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا, ان کے لیے وکیل پرووائڈ کرنا, سب مطلب فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ, تو ان کی بھی ہم ہر طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے, اسپیشلی ان ڈپرائیوڈ ایریاز کے جو رانا CMs کو آنا چاہیے آگے, اور موٹیویشنل ہوتی ہے. ایسے علاقوں میں ظاہر ہے بہت سارے غریب لوگ ہیں, بہت ساری سچویشن کے الگ الگ طریقے کی خاندانی پرابلمز ہیں, جو بھی ابھی آپ نے سنی سب کی سب کے بعد. تو اس حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ بہت اپریشیٹیبل ہے, اور اس کو سمجھنا چاہیے, اور جن کی بھی جتنی بھی استطاعت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے سینٹر میں, جتنے بھی جس کی. میں بیسکلی اسلام آباد سے کچھ ہی دن ہوئے ادھر آئے ہوئے, ہماری ادھر کی ٹیم پاکستان پریس کلب کی تیار ہو رہی ہے, اس وجہ سے ان کو ہم نے سندھ کا بلکہ صدر لیا ہے وارسی صاحب کو, تو ورکنگ چل رہی ہے. انہوں نے زبردستی کہا کہ جی اچھا فنکشن ہے چلیں NGOs کا, تو میں آ گیا پارا. اچھا مزہ آیا کہ انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے قربان صاحب نے, اور دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ ان کی ورکنگ اچھی چل رہی ہے. کیونکہ میرے تو فرسٹ میٹ ہے, اس لیے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکوں گا, تو ہوتا روٹین میں چل رہا تھا تو کو پتا لگتا. بہرحال ان کی جو ورکنگ نظر آ رہی ہے وہ تو انہوں نے کی ہے. آگے انشاءاللہ مزید بہتری کے طرف گامزن رہے ہیں, ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمارے ساتھی بھائی وارسی صاحب ہیں ادھر, میں تو کرتا رہا وہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ جب تک اس طرح جو انتخابی خوبی وہ نکھرنی چاہیے مزید, کیونکہ یہ بھی ینگسٹر ہے, جو ینگسٹر ہے وہ اس طرح آگے آتے ہیں ہوتی ہے. الحمدللہ میں کافی عرصے سے اپنا غریب کی آواز آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اور قربان صاحب میرے چھوٹے بہنوں کی طرح میرے پاس آئے, تو میں پہلے بھی الحمدللہ اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرتے تھے. مزید اس کو مل کے بہت خوشی ہوئی, اور کوشش کی ان کے پلیٹ فارم سے کافی لوگوں کو مستفید کیا. آج کل جو لا اینڈ آرڈر ایسوسیشن ہیں, اس کے لیے غریب آدمی کا کورٹس میں جانا, سب کچھ جانا کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو یہ قربان صاحب نے ایک قربانی دی, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, تو الحمدللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. مزید بھی جو ہے نا, پہلے بھی ہم نے کافی فیملیز کو انصاف دلوایا ہے, ابھی بھی کہتے ہیں. کل پرسوں بھی ہمارا ایک انٹرویو چل رہا تھا, تو میں نے اس میں کہا تھا کہ کسی بندے کو پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہے
उसको कोई जो है ना एडवाइस की ज़रूरत है, कोई जो ला के मतलब कुछ पूछना है या किसी केसेस के बारे में पूछना है, एनी टाइम, कोई टाइम टेबल भी मैंने नहीं दिया कि जिस टाइम मुझे चाहे कॉल कर सकते हैं। और कहीं जो यानी कि गरीब मुस्तहिक आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, कोर्ट की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम अपनी जेब से लगाने के लिए भी तैयार हैं और उनके साथ खड़े हैं। जी, मैंने काफ़ी टाइम गुजारा हर मतलब शोबे में, प्रिंसिपल रही, एडवोकेसी में आई, उसके बाद अब थोड़ा सा और मुख्तलिफ हो गया है मेरा जो है प्रोफेशन। लेकिन ये जो अभी मैंने ज्वाइन किया है, काफ़ी टाइम से मैं इस पर भी हूँ, लेकिन इससे जो खुशी हो रही है कि गरीबों की जो हम हेल्प कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी शायद दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। और इसके अलावा ये है कि गरीबों की हेल्प हर कोई नहीं करता, और जो आवाज़ बन के आए हैं सब कुर्बान, उनकी हिम्मत की वजह से हमारे भी हिम्मत बन गई। तो कीमती लोगों के लिए होना चाहिए जो कि जज्बे खिदमत के हिसाब से उन्होंने, सबसे बड़ी खुशी मेरी इस बात की है कि ये हमारा साथी भाई है और इन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए जो है वो इस इदारे को अपने अखबार के साथ मुंसलिक किया। हमने भी अपने टेलीग्राफ अखबार को टेलीग्राफ वेलफेयर सोसाइटी और अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया। ये एक मेरा माइंड सेट इस प्रोग्राम के साथ इसलिए मिलता है कि इसका माइंड सेट भी वही है कि सोशल एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया के साथ और अखबार के साथ मुंसलिक करके, क्योंकि गरीब की अगर आवाज़ बननी है तो उसके लिए एक प्लेटफार्म भी होना चाहिए। और चूँकि इनके पास सोशल मीडिया का और अखबार का प्लेटफार्म है गरीब की आवाज़ को काम बाला तक पहुँचाने के लिए, और अमली तौर पर खुद ज़ाती तौर पर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने इनके काम को देखा है कि मुख्तलिफ उन्होंने जो है गरीबों की खिदमत के लिए मेडिकल सेंटर भी लगाए हैं, इसके अलावा राशन का, शादी या दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो हम उनके साथ हैं और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बिल्कुल। असल में साथी का काम ही अवेयरनेस करना है, लोगों को आगाह करना है, लोगों को अपडेट करना है, लोगों को सारे हालात मामलात जो लोगों को जो घर बैठे हैं, जैसे ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस अफरा तफरी के दौर में उनको सब चीज़ों से आगाही होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी चीज़ खाले से कौन सी ना खाले से, कौन सी पार्टी सही है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी अपडेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए साथी जो है अगर मैदान में उतरे हैं इस सोशल वर्किंग के अंदर, हम खुद में सोशल वर्किंग करते हैं। हमारा जो प्रेस क्लब है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साथियों के क्लब ग्रुप के लिए काम करता है, आवाम को अपडेट करने के साथ। इसमें हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करते हैं और माशाल्लाह आज इतनी बड़ी तादाद में लोग कुर्बान के साथ खड़े हैं। तो ये कुर्बानी दी है तो लोग इसके साथ जुड़े हैं। हम और आप भी तो मीडिया का हिस्सा हैं, सारे दोस्त भाई इकट्ठे होकर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गरीब की आवाज़ हम सब में बनना है। लोग तो गरीबों के नाम पर करोड़ों अरबों खरबों रुपये खा गए और हम नहीं चाहते कि अब ऐसे लोग इस फील्ड में घुसे जो गरीबों के नाम पर खाएँ। और कुर्बान जैसे दोस्त भाइयों साथियों का जो है हमें साथ देना। जैसा कि आपने देखा आज मैं मौजूद था गरीब की आवाज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर, और आपने जैसा देखा बड़ा जज्बा देखा कि यहाँ पर सीनियर साफ़ी भी मौजूद थे, लीगल एडवाइज़र भी मौजूद थे, दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की है, जिसमें टीचर भी थे और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने यहाँ पर शिरकत की है। मैं सबसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस किस्म की जो वेलफेयर है भरपूर उनका साथ दें ताकि जो मुस्तहिक का हक़ है उन तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।